जैसे दसों इंद्रियों के देवता का वर्णन पहले आ चुका है। सूक्ष्म शरीर के विवरण के समय 18वें, 19वें, 20वें पेज पर ये देवता का प्रकरण आ चुका, लेकिन दसों इंद्रियों के देवताओं का प्रकरण आया। अंतःकरण के देवता का प्रकरण नहीं आया था। अब उसको उठाते हैं, बोलते हैं मनसो देवता चंद्रमा। तो आपको पृष्ठभूमि क्लियर है कि अगर तो अधिभूत है, अगर तो अध्यात्म है, तो फिर है ना, तो अधिदैव भी होना ही चाहिए, अनुग्राहक देव जरूर होना चाहिए। तो ये बोलते हैं जैसे आपने पढ़ा कि श्रोत्रेंद्रिय के देवता कौन? दिग देवता। चक्षुरिंद्रिय के देवता कौन? सूर्य देवता। बिल्कुल ऐसे ही मनसो देवता चंद्रमा। तो ये चंद्रमा हाँ बहुवचन न कर देना, ये न समझना कि ये बहुवचन है। कई बार हम सुन लेते हैं ऐसी बातें, मंच से कही जाती हैं, चंद्रमा बहुवचन है। फिर अब एक बार गलती कर गए, अब इसके बाद उसको कहीं न कहीं जस्टिफाई भी करना है, तो कैसे बोला जाता है? हाँ, क्योंकि 16 कलाओं वाला है तो उसकी चूंकि उसमें विविधता है, इसलिए उसको ऋषि ने क्या कह दिया? बहुवचन में बोल दिया। और नहीं, चंद्रमस शब्द है, सकारांत शब्द है, और उसका प्रथमा में एक वचन में रूप बनता है क्या? चंद्रमा। हाँ, तो चंद्रमा एक वचन ही है, ये समझ के रखना, बहुवचन नहीं करना। राम रामाह की तरह नहीं है ये। ठीक है। चंद्रमा। तो मनसो देवता चंद्रमा। मन का जो देवता है वो चंद्रमा है। देखो, थोड़ा संबंध तो लोगों को मालूम पड़ता है। ये जो चंद्रमा है वो तो अधिभूत है, वो चंद्रदेव का शरीर है। जैसे आपका शरीर अधिभूत है, ठीक है ना? एक दिन कमरे में चर्चा हुई थी कि यहीं हुई थी, कमरे में हुई थी। मैं जब आपको देखता हूं तो किसको देखता हूं? अधिभूत को देखता हूं। मैं कभी भी आपको नहीं देख सकता, तो आपका शरीर दिखाई देता है, अधिभूत है वो। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस शरीर के भीतर एक जीवित सत्ता विद्यमान है, जिसको मैं संबोधित कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे सामने दो सत्ताएं हो गई अभी। आपका शरीर मेरे लिए अधिभूत है, और यदि आपके भीतर की जीवित सत्ता शक्तिशाली हो, दिव्य हो, देवतुल्य हो, तो हम क्या बोलेंगे कि उसी के पीछे अधिदैव भी बैठा है। तो गुरु का शरीर अधिभूत हो गया, और उसके भीतर गुरुदेव बैठे हैं। क्या बोलते हो आप लोग? गुरुदेव। हम लोग बोलते हैं देव शब्द बोलते हैं, पितृ देव बोलते हैं, मातृ देव बोलते हैं। अगर उनमें देवत्व है, अन्यथा साधारण जीव है, लेकिन जीवित सत्ता अवश्य है। ध्यान रखना, अधिभूत हमारी इंद्रियों का विषय बनता है, अधिदैव हमारी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। ये तो जो सूर्य देव हैं वो कौन हैं?
नभमंडल में जो सूर्य है वो क्या है? बोले वो अधिभूत है। ध्यान रखना, वो अधिदैव नहीं है, वो अधिभूत है। क्यों अधिभूत है? हाँ, क्योंकि इंद्री का विषय बन रहा है ये। लेकिन जैसे आप लोगों के भीतर एक जीवित सत्ता को मानते हो, उसी तरह से उस सूर्य देव को, नभमंडल में जो दृश्यमान सूर्य है, उस सूर्य के पीछे भी जी एक जीवित सत्ता है, उसका नाम है सूर्य देव, सूर्य नारायण। जब हम जल चढ़ाते हैं तो आग के गोले को जल नहीं चढ़ाते। लोग नहीं समझते हैं तो अपनी मूर्खता को प्रकट करते हुए टिप्पणियां करते हैं। ये हिंदुओं का देखो, सूर्य कहाँ है, जल यहाँ चढ़ाते हैं। वो उनको मिलता है क्या? ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। वो उनको मिलता है क्या? आग के गोले को जल क्या चढ़ाना? फिर कोई आस्तिक वाले आएंगे, वो कोई साइंटिफिक कारण खोज के लाएंगे कि नहीं नहीं, जल चढ़ाते समय जो भाप उड़ती है ये जो अशास्त्रीय दुनिया है वो बड़ी मजेदार है। एक आदमी वहां खड़ा है और मैं जानता हूं कि वो जीवित है और हमारा आदरणीय है। अगर मैं यहां से उसको प्रणाम करूं तो वो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि उसको मिलाने के लिए मुझे वहां जाके प्रणाम देना पड़ेगा? वो अपनी जगह पर है, मैं उसके सम्मुख जाके प्रणाम करूं, पीछे से न कर दूं। ये ना कह देना कि जरा मुड़ो, मैं प्रणाम करने जा रहा हूं। अगर वो देव है तो उसको न मोड़िए। हमको उसके सम्मुख जाना है। जब हम फेस टू फेस हों, जब मैं उसके सम्मुख हूं और फिर अगर मैं प्रणाम करता हूं तो वो उसको प्राप्त होता है। और मुझे क्या प्राप्त होगा? उसका अनुग्रह, उसका वात्सल्य। तो दिन के समय सूर्य देव के सम्मुख में हूं। बोले सूर्य पूरब में उगा है, मैं पश्चिम में जल चढ़ाऊंगा। अब देखो, हो गई ना गलती। क्यों गलती हुई? क्योंकि आप अपना आदर व्यक्त करना चाहते हो, जलांजलि तर्पण देना चाहते हो। शास्त्र ने कहा ऐसी चीज से वो तृप्त होते हैं। तर्पण माने तृप्त करने की चीज। तो आप पीठ पीछे करके तर्पण करोगे, प्रणाम करोगे तो किसको मिलेगा? तुम्हारे भाई साहब को नहीं मिलेगा, तुम्हारे पिता को नहीं मिलेगा, सूर्यदेव को कैसे? ये तो अपमान हो गया। बल्कि बहुत बड़े लोगों के सामने पीठ दिखाना भी गलत माना जाता है। हम देखते हैं बहुत आदर का संबंध हो तो आदमी ऐसे चलता है ना? हाउ डेयर यू शो द बैक टू मी, ऐसे बोलते हैं लोग। इसे क्या बोलते हो? अनकर्टियस, है ना? यही शब्द है, डिसकर्टियस। डिसकर्टियस क्या बोलेंगे? बोथ आर राइट, ओके, थैंक यू। तो कहना ये है कि आप विमुख होकर के न काम करो। बराबर। तो जब हम सूर्य देव कहते हैं तो हमारा अभिप्राय जीवित सत्ता से होता है, निर्जीव सत्ता से कभी नहीं होता। और वह जीवित सत्ता शक्ति संपन्न है। वो अनुग्रह करती है सामान्य रूप से और विशेष रूप से भी। जैसे सूर्यदेव के अनुग्रह से हमारे नेत्र अपने विषय का
ग्रहण करते हैं। ये सामान्य अनुग्रह है सभी के लिए। लेकिन कुंती माता ने जब अनुष्ठान किया, हाँ, तो जो विशेष अनुग्रह हुआ जिसके कारण कर्ण की उत्पत्ति हुई, वो सामान्य अनुग्रह नहीं है। वो क्या हुआ फिर? विशेष अनुग्रह हुआ। वो ये आग का गोला नहीं आया था कुंती माता के सामने ये न कर लेना। जो श्यामंतक मणि मिली थी सत्राजित को, वो सूर्योपासना का परिणाम था। वो क्या है? विशेष अनुग्रह है, ये बोलना चाहिए। वो सामान्य अनुग्रह नहीं है, और वो आग के गोले ने नहीं दिया था नारायण, ठीक है ना। अक्षय पात्र मिला द्रौपदी माता को सूर्यदेव के अनुग्रह से। सूर्यदेव ने ही दिया था ना, तो उनके अनुग्रह से, वो विशेष अनुग्रह है। देखो, लेकिन यह निश्चित जान लेना चाहिए कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो तो अधिभूत ही है, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे मेरा शरीर हो, ठीक। वो तो अधिभूत हो गया, हाँ। लेकिन उस अधिभूत के पीछे कोई जीवित सत्ता है या नहीं है, आप क्या जानते हो, क्या मानते हो, आपका विश्वास कैसा है? ये क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके सामने मैं प्रणाम करूंगा तो ये किसी जीवित सत्ता को प्राप्त हो जाएगा? तो मजार के सामने जब घुटने टेकते हैं वो जनाब, हाँ, तो वो क्या पत्थर को टेकते हैं या उसके पीछे किसी, उनका विश्वास क्या है कि ये इनके पीछे जीवित सत्ता बैठी हुई है जिसने हमारा प्रणाम स्वीकार किया और फिर मेरे ऊपर अनुग्रह करेगी, नहीं तो वो क्यों करते? तो अगर वो काबा में जाके, मक्का में जाके हैं, वो संगे मरमर को चूमते हैं तो पत्थर को चूमते हैं क्या? वो परिक्रमा करते हैं तो पत्थर की करते हैं। दूसरे के ऊपर टिप्पणी बिना समझे कर देना बहुत आसान है, लेकिन आप क्या करते हो जनाब? सी, दुनिया में जाने अनजाने में प्रायः सभी धर्मों के लोग यही करते हैं। ठीक है। सो अधिभूत के पीछे अधिदैव होगा और उसको ग्रहण करने वाला जो है उसको हम बोलते हैं, उसी जीवित सत्ता को बोल देते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म इधर होगा, उधर नहीं होगा। उधर जो जीवित सत्ता होगी वो कौन होगी? अधिदैव। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। जो जीवित सत्ता पर के रूप में है, अन्य के रूप में है और शक्ति संपन्न है, माने सबको देव कहना मुश्किल हो जाता शक्ति संपन्न है, विच इज डिवाइन, अनुग्रह निग्रह में समर्थ है, निग्रह भी कर सकती है और अनुग्रह भी कर सकती है, जीवित सत्ता है और अन्य के रूप में अनुभूयमान है। तीन लक्षण जहां घटते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? अधिदैव। क्या क्या बोला मैंने? जीवित सत्ता है, शक्ति संपन्न है। शक्ति संपन्न है माने अनुग्रह निग्रह करने में समर्थ है, और अन्य के रूप में अनुभूयमान है। तीन लक्षण बोले, उसको हम बोलते हैं अधिदैव।
तो हमारे भारतीय वैदिक चिंतन में गंगा जी अधिभूत भी हैं, अधिदेव भी हैं। हमारी दृष्टि को लोगों को समझना है। आप शर्माओ नहीं अपनी बात कहने में, पहले आप अपने को अच्छी तरह से समझ लो, फिर हिचक और लज्जा दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया को सिखा सकते हो भाई देवी है, अधिभूत है, बह रहा है, और उसी के पीछे एक जीवित सत्ता है जो अनुग्रह निग्रह करने में समर्थ है। तो जब मैं जल में जाता हूं तो मैं माँ की गोद में जाता हूं, मेरा तो हृदय पुलकित हो जाता है। अब जिसका नहीं होता है वो दरिद्र है, उसको हम क्या करें से पारसी लोग अग्निदेव की पूजा करते हैं, तो किसकी करते हैं? क्या समझते हो? केवल अधिभूत की। उसके पीछे उनको विश्वास है कि कोई अनुग्रह करने वाला जीवित सत्ता विद्यमान है। ये है उसका तरीका। सो मनसो देवता चंद्रमा, चंद्रदेव मन के देवता है। ये चंद्रदेव उनका शरीर है, चंद्रमा उनका शरीर है। बोले वहां तो धूल ही धूल पड़ी हुई है, गड्ढे हैं, पहाड़ हैं। बोले तुम्हारे शरीर को भी जांच करेंगे ना तो गड्ढे पहाड़ ही मिलने वाले हैं लेकिन हम मानते हैं कि तुम हो वहां पे गड्ढे पहाड़ देखने के बावजूद क्या क्या लोगों की टिप्पणियां हैं अपनी नासमझी को जाहिर करने वाली। बोले हिंदू इसको देवता मानते हैं, हम तो गए थे वहां, हाँ तो क्या मिला? एक बोरी धूल लेके आया वहां से तुम्हारा भस्म होता है तो केवल फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम फास्फोरस, अ बंडल ऑफ कैल्शियम फास्फोरस, उसी को बाप बोलते हो क्या? अधिभूत मात्र ही इंद्रिय से ग्रहण होगा, अधिदैव इंद्रिय से कैसे ग्रहण होगा? बोले मैंने ऑपरेशन करके देख लिया, जीव नहीं मिला तो इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। कम से कम आप लोगों को वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि आपको तो उसका आगे भी वहन करना है। तो मनसो देवता चंद्रमा, अब चंद्रदेव का जो ये रूप है ना, इसका भी असर पड़ता है मन पर। ये साइकोलॉजी के लोग जानते हैं। और कोई व्यक्ति थोड़ा मन से कहीं विचलित हो गया हो, तब तो पूर्णिमा के दिन खतरा है, अमावस्या के दिन गड़बड़ है, बोलते हैं लुनेटिक है देखो चंद्रमा के उतार चढ़ाव का उसके मन के ऊपर असर पड़ता है। उस दिन डॉक्टर लोग ज़्यादा सजग हो जाते हैं कि अब ये तो नहीं कहूँगा मैं कि इसको समझने के लिए आप पागल खाने जाओ, मैं तो ये कहूँगा इसको समझने के लिए गुरुकुल में ही रहो। आई होप इट इज़ नॉट लेकिन आप जान लो डेटा के रूप में कि चंद्रमा का मन पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा ये है कि मन में चंद्र तत्व की प्रधानता है, इसलिए आह्लादकारी है, सौम्य है, घटता बढ़ता रहता है। अमावस्या भी आती है, किसमें? मनीराम में कृष्ण पक्ष भी होता है और हाँ शुक्ल पक्ष भी होता है। ये नहीं कि सूर्य की तरह हमेशा जब भी उगेगा चमकता हुआ, ना 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 मनीराम का ये हाल है।
यानी इमोशनल फैकल्टी होने के नाते तो जो लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं उनको शास्त्रीय शैली में कहते हैं ये चांद्रस तत्व इनमें ज़्यादा है, ये व्यक्ति चंद्र प्रधान है। ये फिर देखो बुद्धिर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, अधिदैव जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं, चारों वेद वहीं से निकलते हैं। सृष्टि के प्रथम पुरुष हमारे पितामह बोले जाते हैं, मूल हैं, उन्हीं से वेद प्रकट हुआ, उन्होंने ही सारी ब्रह्म विद्याएं, सारी विद्याएं आरंभ करी। अहंकारस्य रुद्रः, भगवान शंकर अहंकार के देवता हैं। कल आपने देखा अहंकार अंतःकरण का मूल है। ये ना अर्थ कर लेना कि अहंकार बढ़ाते हैं शिवजी महाराज या घटाते हैं, ये सब न करना, घटाना बढ़ाना काम नहीं है यहाँ। यहाँ अभिप्राय है केंद्र में कौन है। शिवजी महाराज सीधे अंतःकरण में के केंद्र में बैठे हैं। दोनों बात हो सकती है अंतःकरण में। शिवजी का दो नाम यहाँ बोल देता हूँ। एक नाम है शंकर शिव, शंकर माने शम करोति की, जो परम शांति देता है, जो परम कल्याण में है, शिव में है, निरुपद्रव जिसकी स्थिति है। शिव का अर्थ निरुपद्रव होता है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, एक ये रूप है। दूसरा शिव जी का रूप है रुद्र रूप। ठीक है, रुद्र माने रोदयति सर्वान, प्रलय काले, जब महाप्रलय होती है, जब मटिया मेट करने लगते हैं तो महाराज बड़े बड़े भवन, हरिओम तत्सत। अहंकार अगर सोने लग जाए ना तो दुनिया आपकी छूट जाती है। महाप्रलय का हेतु कौन है? मन की, बुद्धि की, चित्त, अहंकार। सुषुप्ति में जाने का जो हेतु है वो अहंकार है। अहंकार सोया, सारी दुनिया गई। ये अहंकार जगा। आप आगे के ग्रंथ में पढ़ेंगे दृग्दृश्य विवेक में, अहंकार लये सुप्तौ, अहंकार का लय हुआ, सुसुप्ति हुई। बस एक एक वृत्ति को कंट्रोल नहीं करना है, केवल अहम गायब हो गया। सो प्रलय के देवता हैं, मंगल के देवता हैं, सारी विद्याओं के मूल में वही बैठे हैं, चाहे आपका व्याकरण ही क्यों ना हो, चाहे ताल हो, जो भी है। चित्तस्य वासुदेव, ये बहुत बढ़िया है। वासेति यो देवः सर्वानिति, जो स्मृति तत्व है ना हमारे भीतर, वो सभी में आच्छादित है, सभी में व्याप्त है। देखो संकल्प भी अज्ञात का संकल्प नहीं आ सकता, चुनौती है दुनिया को। संकल्प में भी स्मृति शामिल होती है। किस चीज का संकल्प आएगा? जो पहले से कभी देखा, सुना, पढ़ा, कहीं कुछ तो है, आप करके दिखाओ। कोई ऐसा संकल्प करो जो चीज आपको मालूम ही नहीं, कभी कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं बोला नहीं, कहीं इम्पॉसिबल है।
इच्छा का विज्ञान है, उसमें कई नियम हैं। एक नियम ये है कि इच्छा सर्वदा ज्ञात विषय का ही होती है। ज्ञात वस्तु के बारे में ही इच्छा होती है, कभी भी अज्ञात विषय का नहीं हो सकती। ये तो ज्ञात का मतलब पहले से ज्ञात है, उसकी स्मृति कारण बन जाती है संकल्प के लिए, विकल्प के लिए। देखो, चिंतन करने में तो स्मृति चाहिए ही चाहिए। उसी स्मृति पूर्वक चिंतन करने का परिणाम है निश्चय। ठीक? तो देखो, निश्चय में भी स्मृति व्याप्त है, चिंतन में भी स्मृति व्याप्त है, संकल्प विकल्प में भी स्मृति व्याप्त है। क्या कहना चाहते हैं कि अंतःकरण के समस्त व्यापार में कौन व्याप्त है? स्मृति व्याप्त है। तो उसके देव निश्चित रूप से कोई व्यापक ही होने चाहिए। तो चित्तस्य वासुदेवः, भगवान वासुदेव चित्त के, स्मृति के देवता हैं। कभी मनन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसकी मेमोरी नष्ट हो गई हो, स्मृति नष्ट हो गई हो। वो व्यक्ति कोई संकल्प नहीं, ही बिकम्स वेजिटेबल। आई हैव सीन इट। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जी हमारे पेट्रॉन रहे रीवा में। उनको स्वास्थ्य बिगड़ा और मैं गया था यज्ञ के लिए, तो मैं गया उनको देखने के लिए। आफ्टर ऑल हमारे पेट्रॉन थे। कुछ भी नहीं, ही वॉज जस्ट लाइक ए वेजिटेबल। हम महाराजा थे रीवा के, तो बैठते थे दरबार में, बैठा दिया जाता था उनको, बस वो देखते रहते थे इसे। मैं सोचता था देखो भला कोई उनको खिला दे, कोई उनको, माने कुछ भी नहीं मालूम पड़ता था। तो अंतःकरण जो हम लोगों का बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना अभी, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पूर्वापर की स्मृति बिल्कुल बनी हुई है। पक्के हो आप, मालूम है। बोले आगे का भी निश्चय कर लेंगे, आज दिन भर की योजना बना लेंगे। किस बल पे बनाओगे? सी तो हमारा आपका व्यवहार सम्यक सुव्यवस्थित चल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है क्या? स्मृति। उसके देवता कौन? भगवान वासुदेव। चित्तस्य वासुदेवः। तो ये देखो, गोस्वामी जी ने आधी लाइन में लिख दिया इसको। तो अहंकार शिव बुद्धियज मन शशि चित्त महान, आधे दोहे में लिखा है इसको। आप वेदांत पढ़ लो, फिर रामचरितमानस देखना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना गंभीर ग्रंथ है वो। क्या बोले? अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। महत तत्व जिसको वासुदेव कहा गया यहाँ पर, उसको वहाँ कहा गया महत तत्व। सी एक से एक चौपाई मिल जाएंगी आपको। अच्छा भाई, अब ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति का वर्णन है। आकाशस्य राजसां सात् वागिन्द्रियम संभूतम। बोले आकाश के रजसंश से, सूक्ष्म आकाश, ध्यान रखना, सूक्ष्म आकाश के राजसिक अंश से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई। वाग इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द को प्रकट करना। और श्रोत्र इंद्रिय
शब्द को ग्रहण करती है से। तो वाग इंद्री, शब्द, श्रोत्रेंद्री और आकाश, इनका एक परिवार बना ना। ये श्रोत्रेंद्री शब्द को ग्रहण करती है, और हमें अगर शब्द प्रकट करना हो तो वाग इंद्री से हम उसको प्रकट करते हैं। तो वाग इंद्री तो कर्मेंद्री है, ज्ञान इंद्री नहीं है। नारायण बोले महाराज तो ज्ञान तो होता है, बोलते समय ज्ञान तो रहता है, तो ये केवल कर्मेंद्री है, ऐसा कैसे बोलते हो? तो कई बार आदमी प्रार्थना करता है और जब प्रार्थना पूरी हो जाती है ना, हाँ, तब उसको मालूम पड़ता है कि प्रार्थना पूरी हो गई। होता है कि नहीं? चलो धन्यवाद, आपने स्वीकार तो कर लिया। ये हनुमान चालीसा शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज शुरू किया, और सडनली जब हनुमान जी की जय किसी ने बुलवाया तो याद आया, अरे हो गया। तो वाग इंद्री का व्यवहार तो आपने किया, हाँ, ज्ञान क्या हुआ? 0। ये असल में मन को लगा देते हैं, इसलिए भ्रम हो जाता है कि वाग इंद्री भी क्या है? ज्ञान इंद्री है। नो, ज्ञानात्मिका नहीं है वो। आप तपोवन षटकम पढ़ते हो।